મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કોરોનાની સ્થિતિ અંગે બેઠક કરવા જઈ રહ્યા છે। બપોરે પ્રધાનમંત્રી મોદીની અધ્યક્ષતામાં સમીક્ષા બેઠકનું આયોજન થશે। કોરોનાની હાલની સ્થિતિ અંગે બેઠકમાં સમીક્ષા કરવામાં આવશે। મહત્વપૂર્ણ છે કે ગઈકાલે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પણ બેઠક યોજી હતી। આ તરફ ઋષિકેશ પટેલે પણ બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું અને તમામ તૈયારીઓ સાથે એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ બેઠક યોજશે। બપોરે પ્રધાનમંત્રી મોદીની અધ્યક્ષતામાં સમીક્ષા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કોરોનાની હાલની જે પરિસ્થિતિ છે તે અંગે બેઠકમાં સમીક્ષા કરવામાં આવશે। મહત્વપૂર્ણ છે કે ચીન સહિત દુનિયાના 12 એવા મોટા દેશો કે જેમાં કોરોનાની સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે। चीन में खास करीने सौथी वधारे खराब परिस्थिति है। पाए गए हैं। इसमें BF7 जो वेरिएंट है जिसने चीन में हालात बिगाड़ रखे हैं वो वेरिएंट भी देश में है और चीन के हालात को देखते हुए तमाम दुनिया भर की एजेंसीज हैं वो इस समय अलर्ट पर है। भारत सरकार भी कल से ही अलर्ट पर है। कल आपने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर लंबी चौड़ी बैठक की थी तमाम कोविड के जुड़े हुए एजेंसियों और अधिकारियों के साथ। आज प्रधानमंत्री इस बैठक को में पूरे कोविड के हालात का जायजा लेने वाले हैं ताकि आने वाले समय के लिए देश को तैयार किया जा सके और ये समझा जा सके कि किस तरह के हालात अभी हैं और देश में आने वाले समय में कोविड के हालात किस तरह के हो सकते हैं ताकि उसके लिए एजेंसियां तैयार रहें। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर नए वेरिएंट आते हैं और वो एग्रेसिव होने के साथ साथ लिथल भी होते हैं तो ऐसी सूरत में देश को एक बार फिर से कड़े नियमों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल जो नियम है वो मास्क लगाने से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर डिस्टेंस मेंटेन करने के वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन लोग आमतौर पर पालन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस बैठक के बाद देश को संबोधित भी करें, देश के सामने अपनी बात रखें और उनको बताएं कि मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से लौट सकता है अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया। जी विकास, अहम बात आप कह रहे हैं और हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद कुछ नियमों में बदलाव या सख्ती देखने को मिले, क्योंकि एक तरीके से फिलहाल जिस तरीके से हमारे देश में हालात सुधरे थे नियमों में काफी ढील लोगों को दे दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग लगभग सड़कों पर, बाजारों में, सभी जगहों पर खत्म नजर आती है। ऐसे में राजनीति भी इस पर हो रही है। मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। अब पीएम खुद बैठक कर रहे हैं। उम्मीद करें उसके बाद नियमों में थोड़ी सख्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अब एक तरीके से छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं। नए साल को खासकर को बहुत सारी भीड़ जुटेगी, अलग अलग जगहों पर लोग जुटेंगे। यह बिल्कुल देखिए भीड़ इकट्ठी होगी। साल के इस त्योहारी मौसम में छुट्टियों पर भी होंगे लोग, बाजारों में भी भीड़ बढ़ेगी, तमाम जो टूरिस्ट सेंटर हैं वहां पर भी भीड़ बढ़ेगी और ऐसी सूरत में ये बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से मास्क लोग लगाना शुरू करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और इस तरह के नियमों का पालन करने से एक बार फिर से आप कोरोना के दोबारा फैलाव से बच सकते हैं। अभी हालांकि जो BL7, BL1 और BF7 ये 3 वेरिएंट है जो देश में ज्यादातर जगह पाए गए हैं, लेकिन ये वेरिएंट अभी एग्रेसिव नहीं है और लिथल भी नहीं है, न कि घातक भी नहीं है। लेकिन अगर ये वेरिएंट ज्यादातर लोगों से होके गुजरे तो एक नए वेरिएंट सामने आ सकता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री इन हालातों का जो विशेषज्ञ हैं इस मामले के उनके साथ बैठक करके समझना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हालात बन सकते हैं ताकि अभी से उसके लिए देश को प्रिपेयर किया जाए। ठीक विकास, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट। चीन सहित दुनियाभर में कोरोना વધતા સંક્રમણને ધ્યાનમાં લઈ મોદી સરકાર એક્શનમાં આવી છે। આજે બપોરે કોરોનાને લઈને પ્રધાનમંત્રી મોદીની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાશે, જેમાં કોરોનાની હાલની સ્થિતિ અને નવા વેરિયન્ટ BF7 અંગે ચર્ચા થશે। આ સિવાય ગઈકાલે પણ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની અધ્યક્ષતામાં કોરોનાની સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં આરોગ્ય વિભાગે એરપોર્ટ પર તપાસ કરવાની સાથે સાથે ચીનથી આવતા લોકોનું ટેસ્ટિંગ પણ કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું। તમામ સંબંધિત વિભાગોને સતર્ક રહેવા અને નજર રાખવાની ખાસ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। તો સંક્રમણને રોકવા ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ પર માસ્ક પહેરવાની અને સેનેટાઈઝર લગાવવાની સલાહ પણ આપવામાં આવી છે।
તો આજે કોરોનાની સ્થિતિને લઈને ગુજરાત સરકારની યોજાનારી કેબિનેટની બેઠકમાં પણ ચર્ચા થઈ શકે છે। તો સાથે જ દિલ્હી, યુપી અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર પણ આજે કોરોનાને લઈને એક ખાસ બેઠક કરશે। દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિની જો વાત કરીએ તો હાલમાં દેશમાં કોરોનાના 3,408 એક્ટિવ કેસ છે। તો આજે એક મહત્વની બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે। આજે બપોરે પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે એક મહત્વની બેઠક યોજાશે અને ત્યારબાદ કોરોનાની સ્થિતિને લઈને કેટલાક બીજા મહત્વના નિર્ણયો પણ સામે આવી શકે છે। ગઈકાલે પણ આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની અધ્યક્ષતામાં કોરોના અંગે બેઠક યોજાઈ હતી।